देखिए, ये जो मुख्य उद्देश्य है आज का, वो ये है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय पोशाक नहीं है, राष्ट्रीय औषधि नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है। तो ये मांग हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का नाम क्या है? ये कहेंगे इंडिया, ये कहेंगे भारत। हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जो उनका गीत था वंदे मातरम, वही हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए। लेकिन किसी भी देश को पहचान के लिए उसका एक अपना चिन्ह, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी, उसका एक अपना स्वरूप, कुछ ना कुछ निर्धारित करना आवश्यक है। वो समय अवधि के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। लोग पीड़ित हैं और लोग पीड़ित होने के साथ में अपनी बात कहीं रख नहीं पा रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों की लूट खसोट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश में अंग्रेजों की ऐसी कई निशानियों को नेस्तनाबूद किया गया जो गुलामी की कहानी कहते थे। 77 वर्षों के इस लंबे कालखंड में बहुत कुछ बदला है। देश ने तरक्की की है। पूरी दुनिया भारत की ओर आस भरी नज़र से देख रही है। इस बीच भारत सरकार ने अनेक ऐसे फैसले भी लिए जब गुलामियत शासन की निशानियां मिटाई गई और आज उनका अता पता नहीं है। ऐसे में गुम हो गए भारत को पहचान देने की आवश्यकता है। देश में एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ आज़ादी जो हुई उसके बाद गुलामी की कुछ निशानियों को मिटाने का एक संकल्प भारत सरकार ने लिया। आइए उनसे से जानते हैं कि जिस तरह से देश में देश का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय पोशाक को घोषित करवाने के लिए यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा जी। उनसे जानते हैं कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और किस तरह से आज इस तरह से प्रदर्शन। देखिए, ये जो मुख्य उद्देश्य है आज का, वो ये है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय पोशाक नहीं है, राष्ट्रीय औषधि नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है। तो ये मांग हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि ये भी राष्ट्र की आवश्यकता है। ताजुब इस बात का है कि 77 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, आज तक ये कोई भी चीज़ घोषित नहीं की गई है। देश में, हमारे देश में 20-30 ऐसे चिन्ह हैं जो घोषित किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा ये जो देख रहे हैं ये अब तक घोषित नहीं हुई है। राष्ट्रीय खेल भी घोषित अब तक नहीं किया गया है, जबकि ताजुब ये है कि आज जितने भी व्यक्तियों से पूछा जाए 90% व्यक्ति कहेंगे कि हॉकी घोषित है, कोई कबड्डी बताता है, कोई दूसरी चीज़ बताता है, लेकिन अभी तक हमारे देश का राष्ट्रीय खेल ही घोषित नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम यहाँ आज इसलिए आए हैं कि चुनाव होने वाले हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को हम एक ज्ञापन देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी को इस विषय में पहले बहुत से ज्ञापन दिए गए हैं, आज राजनीतिक पार्टियों को भी एक ज्ञापन देंगे जो राजनीतिक पार्टी हैं सब देश में, कि ये भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और इनको भी आप घोषित करवाएं चुनाव के बाद। देखिए, हम तो इसमें प्रयास ही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें हम कोई निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि इन सब विषयों के लिए ऐसे 100 से अधिक विषय हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। इन पे एक 5वां स्तंभ बनाया गया है। जिस तरह से हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये जो मीडिया एक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश के चारों स्तंभ अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का वहन सही प्रकार नहीं कर रहे, इसलिए जनता के 5वें स्तंभ को सामने आना होगा, तभी देश लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जिम्मेदारी और जवाबदेही का भाव पैदा होगा। जो 5वां स्तंभ बनाया गया है, ये इसके बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या जो 4 स्तंभ ऑलरेडी देश में हैं, क्या वो इस तरह से वो हो गए हैं कि आज देश में इस तरह की मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? इसकी ज़रूरत बन चुकी, क्योंकि चारों स्तंभ जो हैं, जो जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ जो काम होना चाहिए था, वो समय अवधि के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। लोग पीड़ित हैं और लोग पीड़ित होने के साथ में अपनी बात कहीं रख नहीं पा रहे हैं। रख भी रहे तो इक्का दुक्का कहीं छुटपुट रख पा रहे हैं। इसलिए इस जन स्तंभ की, जनमानस की जो पीड़ा है, उसका जो 5वां स्तंभ बनना आवश्यक है, क्योंकि पीड़ा वही झेलता है, टैक्स भी वही देता है, सारी जो है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए मूलभूत, वो मिलती नहीं। तो जन स्तंभ जो है 5वां स्तंभ बनना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी बात कह सकता हो, रख सकता हो और उसका समाधान खोज सकता हो, खुद भी उसमें भागीदार हो, और जिनकी जिम्मेदारी बनती है समाधान की, उनके प्रति वो जवाबदेह के रूप में खड़ा कर दे उनको कस करके कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप इस बात का सारा सुविधा को उपभोग करते हो, पूरे कोर्स का उपभोग करते हो, लेकिन उसका बंदर बाट करते हो, उसका सही समय पर उपयोग सही नहीं कर पाते हो। इसलिए जनमानस में बड़ी ताकत है। जिस दिन ये जनमानस इस बात पर खड़ा हो जाएगा 5वां स्तंभ, उस दिन जो है ये लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है वो सही काम करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, उनसे भी जानते हैं कि आखिर जो ये भाषा का मुख्य विषय रहा है,
तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ? देखिए, ये जो भारतवर्ष है, अलग अलग तरह की बोली होती है। यहाँ हर 30 कोस पे पानी बदल जाता है, हर 30 कोस पे बोली बदल जाती है। ये तो यहाँ की मूल भावना है ही है। लेकिन किसी भी देश को पहचान के लिए उसका एक अपना चिन्ह, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी, उसका एक अपना स्वरूप, कुछ ना कुछ निर्धारित करना आवश्यक है। जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जी, अगर हम जब एथलीट के प्रदर्शन के लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, उसके नीचे हम खड़े होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पोशाक तो कोई है ही नहीं। तो राष्ट्रीय पोशाक एक होनी चाहिए कि सारे जो भी खिलाड़ी हैं वो एक सिमिट्री में नजर आए। एक मैं उसमें कोई ये नहीं कह रहा कि इसको बना दिया जाए या उसको बना दिया जाए, लेकिन जो भी तय कर रहे, जिसको जो सर्वमान्य हो, लेकिन एक अपनी सर्वमान्य आइडेंटिटी पहनावे को लेके होनी चाहिए, भाषा को लेके होनी चाहिए, और जितनी भी औषधि होनी चाहिए। हम तो पुराणों का देश रहा है, ये आज का नहीं है। तो एक हम अपने ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं कर सकते। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई उसमें ना मीन मेक की ज़रूरत है, ना कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। उस इच्छा शक्ति को जगाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। इस बीच राष्ट्रीय गान को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, उसे भी सुनिए। वो राष्ट्रीय गान है जो कि अब हमारे देश में है भी नहीं, बंगाल है, सिंध है, सब पाकिस्तान में है। तो हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जो उनका गीत था वंदे मातरम, वही हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए। वही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारा गौरव और बढ़ेगा। वास्तव में भारत का मान जिस प्रकार से दुनिया में उभर कर आया है, वो गौरवान्वित करने वाला है। बीते दशकों में भारत ने विश्व पटल पर एक पहचान बनाई है। जरूरत है तो सिर्फ देश को अपनी पहचान देने की, जो क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता। देखिए साहब, जब अन्य व्यवस्थाएं जनता को लगती हैं कि ये काम नहीं कर पा रही हैं, संसद जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है, न्यायपालिका उस पर खामोश है, मीडिया भी प्रलोभनों को और जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के मुद्दों को मुख्यता से रख रहा है, तो जनता के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे कौन उठाएगा? उसके लिए राणा जी ने एक संकल्प किया है कि 5वां स्तंभ बनाएंगे, जनता का मंच बनाएंगे, जागेंगे और जगाएंगे। हमारे देश का नाम क्या है? ये कहेंगे इंडिया, ये कहेंगे भारत। राष्ट्रीय खेल हमें नहीं पता है। हमारी कोई राष्ट्रीय वेशभूषा तय नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रीय औषधि तय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, उसको राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों नहीं घोषित किया जाए? इस प्रकार की जनता की मांगों को लेकर हम किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं रख रहे हैं, किसी क्षेत्र की मांग नहीं रख रहे हैं, किसी धर्म की मांग नहीं रख रहे हैं। हम देश की अस्मिता और पहचान को बनाने के लिए मांग रख रहे हैं। जिस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हों और उससे भी कई गुना समझते हों, उसे राष्ट्रीय संपर्क भाषा बनाया जाए।